कहानी की शुरुआत में हमें आलिया दिखाई जाती है, जिसके बारे में पूरा स्कूल बात कर रहा था, क्योंकि वो दिखने के साथ साथ स्पोर्ट्स और स्टडी में भी अच्छी थी। जब वो स्कूल में एंटर कर ही रही होती है, एक पॉपुलर स्टूडेंट आकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आलिया उसे बहुत बुरी तरह से पूरे स्कूल के सामने रिजेक्ट कर देती है। यही वजह थी कि आलिया का कोई दोस्त नहीं था सिवाय एक के मसाची का कूजे। कूजे भी हमारी तरह एक ओटाकू है जो रात भर बैठकर बस एनीमे देखता रहता है, और यही वजह थी कि वो क्लास में सो जाता है। तब आलिया उसकी चेयर को किक करके उसे उठाती है। वो उसे बताता है कि वो पूरी रात अपने दोस्त के साथ एनीमे के बारे में बात कर रहा था, और इसी वजह से वो अपनी केमिस्ट्री की बुक भी भूल गया। और ये पहली बार नहीं हो रहा था, तो वो हर बार की तरह अपना डेस्क मूव करके आलिया के साथ बैठ जाता है, पर थोड़ी देर बाद फिर से सो जाता है। और ये बात आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे पेन से स्टैब कर देती है, और टीचर भी इंप्रेस हो जाते हैं कि कूजे जैसा नालायक बच्चा भी आंसर देने के लिए तैयार हो गया। पर उसे तो ये भी नहीं पता था कि सवाल क्या पूछा गया है। एक दोस्त होने के नाते आखिर में आलिया उसे आंसर बता देती है और उसकी मदद कर देती है। कूजे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी क्लास के सामने आंसर बता देता है, पर वो गलत था। बाद में खड़े होकर आलिया सही आंसर बताती है। कूजे उससे पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, और वो अपने डिफेंस में कहती है कि वो तो बस उसे क्वेश्चन नंबर बता रही थी, जो कि हम सब जानते हैं सच नहीं था। बाद में आलिया उसे रूसी में कुछ बोलती है। कूजे थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और फिर से पूछता है कि उसने क्या कहा। तब वो कहती है कि कुछ नहीं, बस रूसी में उसे बेवकूफ बोल रही थी। पर सच तो ये था कि वो उसे क्यूट बोल रही थी। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये था कि कूजे को रूसी आती थी। उसे हर वो शब्द समझ में आ रहा था जो आलिया बोल रही थी। वो सोचता है कि उसे आलिया को बता देना चाहिए, पर अगर उसने ऐसा किया तो आलिया शर्म के मारे बेहोश भी हो सकती है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो इसे सीक्रेट ही रखेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक रिवॉर्ड जीतने के लिए कूजे अपने फोन में कुछ कर रहा होता है। आलिया उसके फोन में मून गॉडेस को देखती है, जिसके बाल सिल्वर होते हैं। कूजे बताता है कि ये रिवॉर्ड जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की है, क्योंकि उसे मून गॉडेस बहुत पसंद है। फिर आलिया उसका फोन वापस देती है और रूसी में बोलती है कि मेरे बाल भी तो सिल्वर हैं, तो तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। पर जब कूजे पूछता है कि उसने क्या कहा, तो वो बोलती है कि मैं तो बस कह रही थी कि तुम एक लूजर हो। इसके बाद रिसेस में हमें दो नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, यूकी और माशा। माशा आलिया की बड़ी बहन है, और कूजे के दोस्त उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि माशा भी आलिया की तरह खूबसूरत है। पर अफसोस वो सभी लड़कों को ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। तभी कूजे अपने दोस्त को टॉन्ट मारता है कि अगर वो सिंगल भी होती तब भी तुम्हारा कोई चांस नहीं था। उसका दोस्त गुस्से में कहता है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, कम से कम तुम आलिया के साथ बैठ सकते हो और उसे निकनेम से बुला सकते हो। असल में आलिया का असली नाम अलीशा है, और बस कूजे ही उसे आलिया बुलाता है। इसके बाद वो यूकी के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह यूकी ने माशा से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया है। तभी यूकी उनकी तरफ देखकर स्माइल करती है, पर कूजे उसे इग्नोर कर देता है। फिर आलिया और यूकी उनके साथ आकर बैठ जाती है। कूजे को देखकर लगता था कि वो खुश नहीं है कि यूकी उसके बगल में बैठी है, पर दूसरी तरफ यूकी बहुत खुश थी और ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे वो दोनों बहुत क्लोज हों। ये देखकर आलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे जलन होती है कि दूसरी लड़की कूजे के इतने करीब क्यों है। तब यूकी बताती है कि वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और वो ये भी बताती है कि मिडिल स्कूल में वो प्रेसिडेंट थी और कूजे वाइस प्रेसिडेंट। पर ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि यूकी ने उससे इसके लिए बहुत मिन्नतें की थी। लंच टाइम खत्म होने के बाद यूकी वहां से चली जाती है। तब आलिया उसे ताना मारकर बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे लूजर की भी कोई फीमेल फ्रेंड होगी। कूजे कहता है कि तुम भी तो मेरी फीमेल फ्रेंड हो। तब वो कहती है हाँ, हम भी दोस्त हैं, और ये कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। वो चाहे माने या ना माने, पर वो कूजे को पसंद करती है। इसके बाद हमें कूजे का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ एक ब्राउन हेयर रूसी लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। दरअसल वो और कूजे बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, और इसी वजह से कूजे ने रूसी सीखी थी। पर अफसोस वो बातें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और उसे तो अब उसका नाम भी याद नहीं। पर फिर भी उसकी एक विश है कि वो उस लड़की को दोबारा मिले। पर तभी उसकी नजर आलिया पर पड़ती है, जो शर्म के मारे मुंह फेर लेती है। तभी आलिया के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसे थोड़ा और टीच किया जाए। वो कूजे से कहती है कि उसके लॉकर से उसका मोजा ला कर दे, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे खुद पहनाए। ये सुनकर वो शर्मा जाता है। तब आलिया उसे चिढ़ाती है, क्या तुम्हारे जैसा कायर आदमी ये काम भी नहीं कर सकता। अब बात उसकी मर्दानी ईगो पर आ चुकी थी, तो वो जबरदस्ती उसका पैर पकड़ता है और मौजा पहनाने लगता है। आलिया पूरी तरह हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में ऐसा करेगा। वो तो बस उसे छेड़ रही थी, इसलिए वो आलिया उसे बहुत जोर की किक मारती है। हालांकि किक मारने का असली कारण वो नहीं था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आलिया पूरे दिन मुंह फुलाए बैठी होती है। तो कूजे डिसाइड करता है कि वो उससे बात करेगा। वो उसे बताना चाहता था कि वो वैसा लड़का नहीं है। फिर वो उससे माफी मांगने जाता है, और आलिया भी माफी मांगती है, क्योंकि उसने उसे बहुत जोर की किक मारी थी। पर कूजे कहता है कि वो तो लकी था, क्योंकि उसे उस किक की वजह से एक वंडरफुल व्यू देखने को मिला। आलिया तुरंत समझ जाती है कि उसका
क्या मतलब था और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो उसे एक पंच मारती है और रूसी में 4 गालियां देकर भाग जाती है और अगले 10 मिनट तक ये पूरे स्कूल में सबवे सर्फर खेलते हैं। जब दोनों ही थक चुके थे तब आलिया एडमिट करती है कि उसने थोड़ा ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और कूजे अपनी गलती मानकर उसे माफी के तौर पर उसकी फेवरेट ड्रिंक देता है। तब आलिया वो ड्रिंक पीते हुए रशियन में बोलती है कि क्या तुम्हें भी एक सिप चाहिए। यह सुनकर तो कूजे के शरीर से उसकी आत्मा ही निकल चुकी थी, क्योंकि अगर उसने उसके कैन से पिया तो वो एक इनडायरेक्ट किस होगी। कूजे का मन अंदर से चिल्ला रहा था हाँ बोलने के लिए, पर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। और अगर वो ऐसा करता तो उसे पता चल जाता कि उसे भी रशियन आती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो ऐसा एक्ट करेगा जैसे उसे कुछ समझ में आया ही नहीं। और आलिया को ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसे पता था कि वो चाहे उसे कितना भी टीज करे या फिर कितनी बार भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ले, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। पर सच्चाई कुछ और ही थी, उसे हर एक शब्द समझ में आ रहा था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कूजे यूकी के पास जाता है क्योंकि उसे स्टोर रूम क्लियर करने में हेल्प चाहिए थी। यूकी बोलती है क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, तुमने मुझे बहुत वेट करवाया। फिर कूजे उसे बहुत ही वियर्ड तरीके से माफी मांगता है और यूकी भी उसे उतने ही वियर्ड तरीके से रिप्लाई करती है। तभी आलिया आकर बोलती है कि तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो। अब कूजे थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस करता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि आलिया भी वहीं है। अब वो तीनों मिलकर स्टोर रूम साफ करने लग जाते हैं और वो पूरे टाइम यूकी से ही बात कर रहा था, इसलिए आलिया को थोड़ा बुरा लगता है और वो रशियन में बोलती है कि तुम मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो। और कूजे को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक्ट करे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आलिया उसके बारे में रशियन में इतना अच्छा क्यों बोलती है। तभी रूम में एंटर करते हैं काउंसिल प्रेसिडेंट गेंजाकी। वो उन्हें डिनर का ऑफर देते हैं पर कूजे मना कर देता है, ये कहकर कि उसे घर जाना है। तभी यूकी उसे रोककर बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा घर पे कौन ही वेट कर रहा है, इससे अच्छा तुम हमें ही ज्वाइन कर लो। गेंजाकी उससे पूछता है कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता कि उसके घर पे कोई वेट नहीं कर रहा। तब यूकी बताती है कि वो बचपन से साथ हैं। पर आपको नहीं लगता कि यूकी को कुछ ज्यादा ही पता है। बाद में वो चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। गेंजाकी कूजे से बहुत ज्यादा इंप्रेस था क्योंकि उसने 2-3 दिनों का काम एक ही दिन में कर दिया था। बाद में यूकी बताती है बस इतना ही नहीं, ये पेपर वर्क में भी बहुत अच्छा है, इसलिए गेंजाकी उसे ऑफर करता है कि वो स्कूल काउंसिल का मेंबर बन जाए। और यही बात यूकी भी उसे कहती है। वो बोलती है कि इस बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मैं खड़ी होंगी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे वाइस प्रेसिडेंट बनो ताकि मैं जीत सकूं। फिर कूजे बोलता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने जो भी खड़ा होगा वो हार ही जाएगा, क्योंकि यूकी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। पर गेंजाकी उसे बीच में रोकते हुए बोलता है कि इस बार ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी ओपोनेंट होगी खुद आलिया। कूजे थोड़ा हैरान था क्योंकि काउंसिल प्रेसिडेंट वही बनता है जो पूरे स्कूल को संभाल सके और आलिया तो उसके अलावा किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती। डिनर करने के बाद यूकी और गेंजाकी अपने घर चली जाते हैं और कूजे भी आलिया को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। वो जैसे ही घर में एंटर करता है वो किसी के शूज नोटिस करता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उसके सोफे पर लेटकर रोमांटिक नॉवेल पढ़ रही होती है। फिर वो लड़की बताती है कि वो आज रात उसके साथ ही रुकेगी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूकी होती है। असल में यूकी कूजे की छोटी बहन है और यही रीजन था कि उसे उसके बारे में बहुत कुछ पता है। फिर कूजे बताता है कि मुझे सबके सामने तुम्हारा दोस्त बनकर रहना पड़ता है क्योंकि तुमने पूरे स्कूल को झूठ बोल रखा है कि हम बचपन के दोस्त हैं, न कि भाई बहन। फिर यूकी बोलती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, आखिर सिबलिंग्स भी तो फ्रेंड्स होते हैं। असल में ये दोनों साथ नहीं रहते और आज वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि अगले दिन उसे शॉपिंग जाना था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों मूवी देखने जाते हैं और यूकी को मूवी इतनी पसंद आ जाती है कि उसे वो फिर से देखनी होती है। पर कूजे बोलता है कि अभी हमें और शॉपिंग करनी है तो हमारे पास इसका टाइम नहीं है। शॉपिंग करते समय कूजे यूकी से पूछता है कि ऐसा बस मुझे ही लग रहा है या सच में कोई लड़की हमें घूर रही है। और यूकी बोलती है कि उसे तो मैंने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। अब कूजे सोचता है कि वो उसे अप्रोच कैसे करे, पर ये काम यूकी पहले ही कर चुकी थी तो कूजे को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। आलिया बताती है कि वो यहाँ कुछ देर पहले ही आई थी पर उन दोनों को पता था कि ये साफ झूठ बोल रही है, पर वो कुछ नहीं कहते। यूकी आलिया से कहती है कि हम लंच करने जा रहे थे, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। पर कूजे साफ मना कर देता है कि अगर आलिया हमारे साथ जाएगी तो हम उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। तब आलिया को थोड़ी जेलसी फील होती है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां वो सिर्फ यूकी के साथ अकेले जाना चाहता है, उसके साथ नहीं। तो वो जिद करने लगती है कि वो उसी जगह जाएगी जहां यूकी ने कहा है। पर वहां जाकर उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी क्योंकि उस रेस्टोरेंट के नाम में ही हेल था, तो उधर खाना क्या मिलेगा वो इमेजिन कर ही सकती है। बाद में यूकी एक्सप्लेन करती है कि यहाँ का खाना खाकर तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारी जीभ में किसी ने सुई चुभो दी हो। आलिया यहाँ पहली बार आई थी तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सबसे कम स्पाइसी खाना मंगाएंगे। तब आलिया नोटिस करती है कि यूकी ने कुछ लड़कों की तरह कपड़े पहन रखे हैं जो कि बिल्कुल न्यू था। तब यूकी बोलती है कि आज हॉलिडे था तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई कर लेती हूँ। तभी पता नहीं क्यों और कहां से यूकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अपने बड़े भाई की जिंदगी नरक बना दे। तो यूकी एक इवल स्माइल के साथ बोलती है कि मैं कल रात कूजे के घर ही सोई थी तो मैंने डिसाइड करा कि उसके कपड़े ही क्यों ना पहन लूं। ये सुनकर आलिया पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी और ये लोग भी पता नहीं क्यों बिहेव कर रहे थे। फिर कूजे अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए इसके बाद आलिया बाहर से तो ऐसे दिखाती है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पर वो रशियन में मदद मांग रही होती है। कूजे समझ जाता है
कि उससे वो खाना नहीं खाया जा रहा। वो उससे बोलता है कि अगर वो चाहे तो ये छोड़ सकती है, पर आलिया को अपना मजाक नहीं बनाना था और वो ऐसे एक्ट करती है कि इससे तो उसे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा। तभी यह बात सुनने के बाद यूकी उसे डेविल टीयर्स ऑफर करती है। पता नहीं यूकी की आलिया के साथ क्या दुश्मनी है। कुजे समझ जाता है कि यूकी क्या करने की कोशिश कर रही है और वो उसे रोकता भी है, पर आलिया मना कर देती है कि एक ड्रॉप से कुछ नहीं होने वाला। वो ऐसा बोलती तो है, पर एक ड्रॉप के बाद उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है। इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है। यूकी वापस शॉपिंग करने चली जाती है और कुजे आलिया को आइसक्रीम ऑफर करता है, जिसके बाद फाइनली उसे राहत मिल गई थी। तब कुजे आलिया से पूछता है कि आखिर तुम्हें काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना है, और वो बोलती है कि क्या इसके लिए भी मुझे एक रीजन चाहिए होगा। फिर कुजे बोलता है कि कम से कम तुम्हारे पास कोई साथी तो है ना, क्योंकि तुम प्रेसिडेंट का इलेक्शन अकेले नहीं लड़ सकती, तुम्हें एक वाइस प्रेसिडेंट की भी जरूरत होगी। ये बात सच में आलिया को नहीं पता थी। फिर वो बोलती है कि अगर मुझे एक पार्टनर की जरूरत है तो वो मैं किसी को भी बना लूंगी, क्योंकि वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर वो रशियन में बोलती है कि जो मेरे साथ खड़ा रहे काश वो तुम हो। बाद में आलिया बात करते हुए बोलती है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी कपड़े खरीदने में। कुजे हैरान होकर बोलता है कि अगर हम साथ में कपड़े खरीदने जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हम कपल हैं। पर फिर कुजे को एहसास होता है कि उसके अलावा आलिया का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसने उससे पूछा। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसके साथ जाएगा। जब वो शॉपिंग करने जाते हैं तो आलिया सोचती है कि ये मेरे साथ इतने अच्छे से बर्ताव क्यों कर रहा है, कहीं इसलिए तो नहीं कि इसे लगता है कि मैं काउंसिल प्रेसिडेंट नहीं बन सकती और इसे मुझ पर दया आ गई, और वो पूरा गुस्से से भर जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो अपने फैशन सेंस से उसके होश उड़ा देगी। तो वो कर्टन खोलकर उससे पूछती है कि ये ड्रेस कैसी लग रही है। जब वो बताता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, ये ड्रेस तुम्हारी इनोसेंस और क्यूटनेस को और ज्यादा बढ़ा देती है, और न जाने ही क्या क्या। उसने एक मार्क्स के आंसर में 300 वर्ड का निबंध लिख दिया था। ये सुनने के बाद वो स्टैच्यू बन जाती है और कर्टन बंद करने के बाद वो फ्लोर पर बैठ जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुजे उसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर देगा। वो उससे थोड़ा इम्प्रेस्ड होती है, पर दूसरी तरफ कुजे एम्बेरेस्ड होता है क्योंकि उसने इतना कुछ बोल दिया। दूसरी तरफ आलिया डिसाइड करती है कि अब वो थोड़े बॉयज कपड़े पहनेगी जैसे यूकी ने पहने थे, और इस बार भी वो उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देता है। वो कहता है कि वो इनमें बहुत ज्यादा कूल लग रही है। ये सुनने के बाद उसका ईगो और ज्यादा बूस्ट हो जाता है और वो सारी ड्रेसेस ट्राई कर लेती है बस उसे दिखाने के लिए, क्योंकि उसे उससे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। उसकी आखिरी ड्रेस थोड़ी रिवीलिंग होती है तो वो सोचती है कि वो कुजे को ये दिखाए या नहीं, पर उसे ये बात पता थी कि कुजे उसे जज नहीं करेगा, उल्टा वो उसकी तारीफ ही करेगा। और वो कर्टन खोलने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस से एक पोज देती है और उससे पूछती है कि उसे ये ड्रेस कैसी लगी, पर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है जब उसे पता चलता है कि यूकी भी वहीं है। यूकी एक ब्लश के साथ बोलती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो। यह सुनने के बाद वो पर्दा बंद करके फ्लोर पर फिर से बैठ जाती है और रशियन में बोलती है कि काश वो इस दुनिया से ही गायब हो जाए। यूकी उससे पूछती है कि उसने क्या कहा। फिर कुजे उसे बता देता है कि वो गायब होना चाहती है। फिर यूकी हंसकर बोलती है कि वो अभी भी एक छोटी बच्ची है। ये बात यूकी नहीं बोले तो अच्छा है, क्योंकि यूकी से ज्यादा बचपना पूरी सीरीज में किसी में नहीं है। बाद में ये तीनों ट्रेन से उतर जाते हैं और आलिया अभी भी उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। इसी बीच उन दोनों का स्टेशन आ जाता है और वो आलिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भी वो यही सोच रही होती है कि उसने वो रिवीलिंग ड्रेस क्यों पहनी। पता नहीं वो दोनों उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, पर तभी उसे एहसास होता है कि वो दोनों एक ही स्टेशन पर उतरे हैं। पर क्यों? उनका घर तो अलग अलग था। आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। उसके बाद आलिया भी अपने घर चली जाती है और घर पे उसकी बड़ी बहन माशा उसका वेट कर रही थी, जो आते ही उसे हक कर लेती है। माशा उससे पूछती है कि आखिर तुम उदास क्यों हो। आलिया छुपाने की कोशिश करती है, पर माशा उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। फिर आलिया उसे बता ही देती है कि आज वो कुजे की एक बचपन की दोस्त से मिली। ये बात सुनकर माशा हंसकर बोलती है कि कुजे वही तुम्हारा खास दोस्त। आलिया शर्मा कर बताती है कि वो उसका बस दोस्त ही है और कुछ नहीं। माशा हंसकर बोलती है कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम्हारा आज तक कोई भी दोस्त नहीं रहा है, एक लड़का वो भी खास, तो इस कुजे में कुछ तो बात होगी ही। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये बात 6 साल पहले की है जब आलिया रशिया में थी। हमें दिखाया जाता है कि टीचर सबको एक ग्रुप में बांट देती है और उन सबको ही एक प्रोजेक्ट देती है। आलिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो जगह जगह जाकर सर्वे करने लग जाती है और नोट्स भी बनाती है, पर दूसरी तरफ उसकी टीम बस एंजॉय ही कर रही थी और उल्टा उसकी मेहनत करने के बजाय उसका मजाक उड़ा रही थी कि आखिर तुम इस छोटी चीज को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो। तो आलिया पूरा प्रोजेक्ट ही अकेले करती है बिना किसी मदद के। पर अफसोस ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट था तो वो हार जाती है और ग्रुप भी रिवॉर्ड जीत जाता है। यह देखने के बाद आलिया पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि अगर उसकी टीम वालों ने थोड़ी सी भी मदद की होती तो आज वो जीत जाती। इसके बाद से आलिया की मेंटालिटी बदल जाती है। वो समझ जाती है कि वो दूसरों के भरोसे नहीं रह सकती, क्योंकि बाकी लोग काम को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना वो लेती है, और यही कारण था कि आलिया को दोस्त बनाना पसंद नहीं था। उसके बाद हमें एक टाइम स्किप दिखाया जाता है। आलिया अब मिडिल स्कूल में थी। सब लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि एक रशियन होने के बाद भी उसकी जापानी बहुत ज्यादा अच्छी थी। और बस इतना ही नहीं, उसने ट्रांसफर एग्जाम
एग्जाम भी पास कर लिया था, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। सब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे सिवा एक के, कुजे, जो अभी भी क्लास में सो ही रहा था। आलिया को थोड़ा अजीब लगता है कि इतने बड़े स्कूल में इतना नालायक बच्चा क्यों है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और वो जितना ही कुजे को देखती थी उतना ही वो कंफ्यूज हो जाती थी कि आखिर इसका एडमिशन यहाँ हुआ कैसे, क्योंकि ना तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा था, वो कभी बुक नहीं लाता था और क्लास में सोना तो उसका रोज का ही था। आलिया को ऐसे लड़कों से सख्त नफरत है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें इनकी क्लास को मिला है हॉन्टेड थीम, और अब हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही थी क्योंकि आलिया स्कूल में बैठकर कॉस्ट्यूम बना रही थी और धीरे धीरे बाकी लोग घर चले जाते हैं। और बस इतना ही नहीं, वो आलिया को भी कहते हैं कि वो घर चली जाए, उसे इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सेम चीज जो उसके साथ बचपन में हुई थी, पर आलिया साफ मना कर देती है कि नहीं, वो पूरी रात बैठकर इस कॉस्ट्यूम को बनाएगी और वो काम खत्म किए बिना घर नहीं जाएगी। ये सुनने के तभी कुजे उसे बताता है कि हैंडीक्राफ्ट क्लब वाले उनकी कॉस्ट्यूम बनाने में मदद करेंगे और उसने पूरी रात स्कूल में रुकने की परमिशन भी ले ली है। आलिया शॉक थी क्योंकि उसने ये कभी उम्मीद नहीं करी थी, खासकर कुजे जैसे नालायक लड़के से तो बिल्कुल नहीं। वो उससे पूछती है कि ये सब उसने कैसे किया, तब वो बताता है कि उसने फॉर्मर प्रेसिडेंट की मदद ली थी। असल में वो यूकी की बात कर रहा था। फिर कुजे बोलता है कि ये सब तुम्हें अकेले करने की जरूरत नहीं है। ये बात आलिया को हिट कर जाती है। वो गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती? और वो ये भी बताती है कि किस तरह वो काम परफेक्टली करना चाहती है, पर उसके आसपास के लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है। वो मानती भी है कि ये उसका ईगो बोल रहा है, पर अगर वो अवार्ड जीतने के लिए इतनी मेहनत कर भी रही है तो क्या ये गलत है? तब कुजे उसे टोक कर बोलता है कि तुम अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रही हो। वो समझाता है कि स्कूल फेस्टिवल का मतलब ही ये है कि सब दोस्त मिलकर कुछ अच्छा क्रिएट करें, तो तुम्हें अकेले काम करने के बजाय। और ये सुनकर आलिया के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसके नजर में चाहे कुजे कितना भी नालायक क्यों ना हो, उसने बात एकदम सही बोली थी। तो आलिया बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और मन में सोचती है कि आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम है क्या। पर अगले दिन वही होता है जो कुजे ने कहा था। उसके सभी दोस्त पूरी रात स्कूल में रुककर कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपना थीम कैसे प्रेजेंट करना है। आलिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज तक किसी ने भी उसकी इतनी मदद नहीं करी और फाइनली इतनी मेहनत की वजह से वे अट्रैक्शन अवार्ड जीत जाते हैं। आलिया खुश थी कि इस बार उसकी मेहनत बेकार नहीं गई क्योंकि इस बार पूरी टीम उसके साथ थी। फेस्टिवल खत्म होने के बाद सभी फोक डांस करते हैं और कुजे इन सबको बैठकर देख ही रहा होता है। तभी पीछे से आलिया आती है। कुजे बोलता है, क्या तुम डांस नहीं कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डांस आता ही नहीं? तब आलिया ईगो में बोलती है कि ऐसा कोई डांस नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, बस मुझे डांस करना ही नहीं है। फिर कुजे बोलता है कि हाँ, सबको मना करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा, इसलिए तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं डांस ही नहीं करती। पर आलिया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने मना करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, उसे बस उनके साथ डांस करना ही नहीं था। और कुजे अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है कि हम अपने आइस प्रिंसेस से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये शब्द सुनकर आलिया चौंक जाती है। तब कुजे बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि सब तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं, और ये तो अच्छी बात है कि वो तुम्हें प्रिंसेस बुला रहे हैं। पर आलिया का मानना कुछ और था। वो बताती है कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और वो बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर इसी की वजह से लोग उसकी मेहनत को कभी नहीं देखते। वो उसे कभी इस बात के लिए अप्रिशिएट नहीं करते कि वो कितनी टैलेंटेड है। तो जब भी कोई उसे प्रिंसेस या ऐसे शब्दों से बुलाता है, पूरे स्कूल में अगर मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ जो तुम्हें तुम्हारे निकनेम से बुलाता है, तो मेरी रिस्पेक्ट लड़कों के बीच बढ़ जाएगी। आलिया को ये थोड़ा अजीब लगता है पर वो मान जाती है। तभी 3 लड़के अचानक आकर आलिया को डांस के लिए पूछते हैं। इससे पहले वो कोई जवाब दे पाती, कुजे उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है और उन लड़कों से बोलता है, माफ करना, ये मेरे साथ है। जब वो आलिया का हाथ पकड़कर ले जा रहा था, तब आलिया के लिए पूरी दुनिया ही रुक गई थी। उसका बॉडी टेम्परेचर हाई था और उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, इतना कि वो डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर ले, और वो पूरी रात उसके साथ डांस करती है। ये सुनकर माशा बोलती है कि ये किसी लव स्टोरी से कम नहीं है। अब मान भी लो कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। पर आलिया फिर मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है, मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ जाता है। तब माशा बोलती है कि सारी लव स्टोरी ऐसे ही शुरू होती है जैसे मेरी और साकी की हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि माशा अपने लॉकेट में अपने बचपन के दोस्त की फोटो देख रही होती है। वो बताती है कि बचपन में किस तरह उसने उसे एक डॉग से बचाया था और वो बाद में अच्छे दोस्त बने और एक दूसरे को चाहने भी लगे। पर आलिया उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी लव लाइफ के बारे में नहीं जानना। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कुजे प्रेसिडेंट के रूम में आता है क्योंकि यूकी ने प्रॉमिस किया था कि वो माशा के साथ। बहुत ही धीमी आवाज में माशा कुजे से पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, और वो अपना पूरा नाम बता देता है, मासा चीका कुजे। ये सुनने के बाद उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो उसका हाथ छोड़कर बोलती है कि शायद अब हमें शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, पर माशा काम की चीजों की जगह सॉफ्ट टॉय पर ध्यान दे रही थी। वो एक बिल्ली को पकड़कर बोलती है कि ये बिल्कुल आलिया की तरह लग रही है और उसने तो उसका नाम भी रख दिया, आलिया न्यान। माशा कहती है कि हमें सब स्टूडेंट काउंसिल के लिए एक
एक सॉफ्ट टॉय ले जाना चाहिए, पर कुजे उसे मना कर देता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बाकी लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। पर वो फिर भी कैट टॉय ले ही लेती है क्योंकि वो उसे बिल्कुल आलिया जैसी लग रही थी। इसके बाद वो टी शॉप पर जाते हैं। माशा उससे कुछ सुझाव लेती है पर उसे टी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती। कुजे मन में सोचता है कि अगर यूकी यहाँ होती तो वो जरूर उसे कुछ बता पाती क्योंकि मॉम ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। अपनी मॉम का नाम जिक्र करने के बाद वो थोड़ा उदास हो जाता है। असल में जब कुजे छोटा था तभी उसकी मॉम और उसके डैड का डिवोर्स हो चुका था और उसने तय किया था कि वो अपने डैड के साथ रहेगा। पर अफसोस यूकी अपनी मॉम को चाहती थी, इसलिए जब ये दोनों अलग हुए तब से स्कूल में किसी को नहीं पता कि ये दोनों भाई बहन हैं और इनके सरनेम भी अलग हैं। माशा देखते ही समझ जाती है कि वो उदास है और जाकर उसे हग कर लेती है। माशा के हग करने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसे उसकी पुरानी दोस्त मिल गई हो। उसके टच की वजह से उसे अपने बचपन की दोस्त की याद आ जाती है, वही दोस्त जिसके कारण उसने रशियन सीखी थी। पर यह सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलता क्योंकि माशा गलती से उसकी पीठ पर चाय लगा देती है और इतना ही नहीं, वो उसके ऊपर गलती से चाय भी गिरा देती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि आलिया न्यान उन्हें गुस्से से देख रही थी, जैसे ये कोई सॉफ्ट टॉय नहीं बल्कि सच में आलिया ही हो। इसके बाद वो शॉपिंग करके लौटते हैं और केंजाकी उसे थैंक यू बोलता है कि वो माशा को साथ लाया क्योंकि अगर वो उसे अकेले भेजता तो वो स्टूडेंट काउंसिल रूम को वंडरलैंड बना देती। फिर केंजाकी उससे पूछता है कि क्या वो स्टूडेंट काउंसिल में जुड़ना चाहता है, पर कुजे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो इसके लायक नहीं है और मिडिल स्कूल में भी वो वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बना था क्योंकि उसे यूकी ने फोर्स किया था। तब केंजाकी बोलता है कि अगर तुम लायक नहीं हो तो इस हिसाब से तो मुझे रिजाइन ही कर देना चाहिए। फिर वो अपनी 9वीं ग्रेड की फोटो दिखाता है जिसमें वो बहुत ज्यादा मोटा था और पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। वो बताता है कि पहले वो एक लूजर था पर एक लड़की के लिए उसने खुद को बदल दिया क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि वो उसके लायक है। कुजे पूछता है कि क्या वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है जो वाइस प्रेसिडेंट है। तब केंजाकी बताता है कि काउंसिल में आने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग मॉरल्स हो, तुम चाहो तो किसी अपने को सपोर्ट करने के लिए भी काउंसिल ज्वाइन कर सकते हो और वैसे भी इस बार की कैंडिडेट यूकी है तो तुम उसकी मदद भी कर सकते हो। कुजे सोचकर कहता है कि वो बाद में बताएगा। तभी वो देखता है कि आलिया वहाँ नहीं है। केंजाकी बताता है कि वो सॉकर ग्रुप और बेसबॉल ग्रुप की फाइट सुलझाने गई है। दोनों टीमें इस बात पर लड़ रही थी कि आखिर स्कूल के ग्राउंड पर कौन खेलेगा। कुजे डिसाइड करता है कि उसे जाकर देखना चाहिए। वहाँ पहुंचकर दिखता है कि आलिया उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही है। वो बेसबॉल ग्रुप को सुझाव देती है कि उन्हें नदी के पास वाले ग्राउंड पर खेलना चाहिए, पर वो साफ मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ सामान ले जाना मुश्किल था और टाइम भी वेस्ट होता। दोनों टीमों के कैप्टन शांत थे पर बाकी टीम के लड़के नहीं मान रहे थे और ना ही आलिया की बात सुन रहे थे। आलिया मन में सोचती है कि आखिर कोई मेरी मदद क्यों करेगा। मैंने पूरी जिंदगी लोगों को अपने से दूर रखा क्योंकि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, तो ये लोग मेरी जैसी लड़की की बात क्यों सुनेंगे। और तभी वो रोते हुए रशियन में बोलती है। कुजे बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है। वो पहले सोचता है कि वो आलिया को उसके हाल पर छोड़ देगा, पर उसे रोते हुए रशियन में मदद मांगते देख वो खुद को रोक नहीं पाता। वो सॉकर टीम से कहता है कि अगर बेसबॉल टीम ग्राउंड दे रही है तो उन्हें हर बार उनका सामान शिफ्ट करवाने में मदद करनी होगी। शुरू में सॉकर टीम मना कर देती है पर उनकी मैनेजर आकर कहती है कि अगर वो उन्हें ग्राउंड दे रहे हैं तो वे इतना तो कर ही सकते हैं और जब लड़कियां उनकी मदद करेंगी तो बेसबॉल टीम को भी कोई दिक्कत नहीं रहती। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आलिया उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि सॉकर टीम की मैनेजर मदद कर देगी क्योंकि तुम पूरे टाइम उसे ही देख रहे थे। तब वो रिवील करता है कि बेसबॉल टीम का कैप्टन और सॉकर टीम की मैनेजर डेट कर रहे हैं, तो जब वे सामान शिफ्ट करेंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और बाकी लोगों से बातचीत का मौका भी। उसने एक ऐसा ऑफर रखा जिसमें सभी खुश रहे। तभी हमें केंजाकी का सीन दिखाया जाता है। असल में ये सब उसका प्लान था। उसने जानबूझकर आलिया को ऐसी सिचुएशन में भेजा जिसे वो आसानी से फिक्स नहीं कर पाए ताकि कुजे उसकी मदद करने आए और स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करे, और ऐसा ही हुआ। बाद में जब वो घर जा रहे होते हैं आलिया उदास लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल यूकी के लिए ज्वाइन किया है। कुजे कहता है कि अगर मैं हाँ बोल दूं तो क्या तुम इलेक्शन से पीछे हट जाओगी, पर वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मेरे ओपोनेंट तुम हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तब कुजे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो उससे वादा करता है कि वो उसे प्रेसिडेंट बनाने के लिए पूरी जान लगा देगा और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर आलिया इमोशनल हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वो रशियन में कुछ कहती है और ये सुनते ही कुजदे की धड़कन जैसे रुक ही जाती है। उसे फिर से अपने बचपन की दोस्त की याद आती है क्योंकि लास्ट टाइम उसे ऐसा उसके साथ ही फील हुआ था। पर तभी वो अपने सपने से बाहर आ जाता है जब आलिया उसका हाथ बहुत जोर से दबाती है और वो गुस्से में बोलती है, क्या तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे थे। इससे पहले वो कुछ जवाब देता, आलिया उसके गाल पे एक बहुत जोर का चाटा मार देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये अभी भी यूके के बारे में सोच रहा है। और जब वो बोलता है कि उसका लेफ्ट चिक सुन हो चुका है तो वो उसके राइट चिक पर एक किस देती है क्योंकि रशियन कल्चर में ये नॉर्मल है। और कुजे बोलता है कि अब तो दोनों ही सुन पड़ चुके हैं, पर वो अभी भी उस बात को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था जब उसने उसे आई लाइक यू बोला था। बाद में हमें दिखाया जाता है कि आलिया बहुत जद्द होती है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो कुजे को पसंद नहीं करती, वो बस एक दोस्त ही है। दरअसल अभी तक आलिया ने भी रियलाइज नहीं किया था कि वो उसे पसंद करती है और वो सोचती है कि अगर वो उसे पसंद करती भी है और उसने उसे कन्फेस कर भी दिया तो क्या होगा अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी हम देखते हैं कि माशा भी घर वापस आ जाती है, पर आज माशा कुछ अलग लग रही थी। वो हर बार हंसती खेलती रहती थी और जब भी आलिया को देखती थी तो उसे गले लगा लेती थी, पर आज ऐसा नहीं था। तो आलिया पूछती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या। पर वो एक फेक स्माइल के साथ बोलती है कि सब कुछ सही है,
है और वो उसे एक एडवाइस भी देती है कि अगर कुजे तुम्हारा बेस्ट दोस्त है तो ठीक है, पर अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे पहले ही बता दो, इससे पहले बहुत ज्यादा लेट हो जाए। माशा दिखा रही थी कि वो खुश है पर किसी बात को लेकर उदास थी और दूसरी तरफ कुजे भी अपने घर जा रहा होता है। अब उसे शर्म आती है कि उसने आलिया के सामने कैसी कैसी बातें कर दी कि तुम मेरा हाथ थाम लो और मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पर वो इस बारे में सोचने लग जाता है कि उसने उसे आई लाइक यू क्यों बोला। इसका मतलब जो भी वो रशियन में फ्लर्टिंग कर रही थी वो मजाक नहीं था। पर फिर उसे अपनी बचपन की बात याद आती है कि किस तरह उसके मॉम और डैड हमेशा लड़ते रहते थे। फिर वो सोचता है कि प्यार बस नाम की चीज है, क्योंकि उसके मॉम और डैड भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर एंड में अलग हो गए। और जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि यूकी के जूते बाहर ही पड़े थे। इसका मतलब वो आज भी वहीं रुकेगी। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है यूकी कपड़े बदल रही होती है। वो चिल्लाती है और बोलती है कि वो एक बेशरम है। वो कहता है कि ये तुमने जानबूझकर किया, जैसे तुमने मेरी आवाज सुनी और बाथरूम से बाहर आ गई। इसके बाद वो कैमरे में देख के बोलती है कि ये तो बस मैंने फैंस के लिए किया। इधर यूकी ने चौथा वॉल ब्रेक कर दिया था और पता नहीं ये क्या क्या कर सकती है। बाद में जब वो साथ में बैठते हैं तो कुजे उसे बताता है कि अब वो उसके इलेक्शन में खड़ा रहेगा, क्योंकि अब इलेक्शन में वो आलिया का साथ दे रहा है। इसके बाद वो रोते हुए कहती है कि डायन मेरे भाई को खा गई और उसे मुझसे अलग कर दिया। और कुजे से बोलता है कि अब इतना भी ड्रामा मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में कुजे उसके बाल बनाने लग जाता है और वो उससे माफी मांगता है कि वो उसके वजह से आलिया का साथ दे रहा है। फिर यूकी हंसते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत मजा आएगा और वैसे भी मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हो। फिर कुजे बोलता है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है और यूकी वहां से चली जाती है। वो बाहर जाकर बोलती है कि आखिर तुम्हें कोई मिल ही गया जो तुम्हें मोटिवेट करे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इस बार कुजे आराम से उठता है। इस बार हर बार की तरह यूकी उसे परेशान नहीं कर रही थी। फिर उसे लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए क्योंकि मेरी बात का शायद उसे बुरा लग गया। पर जैसे ही वो बेंच से उतरता है यूकी उसका पैर पकड़ लेती है। वो बेंच के नीचे ही छुपी हुई थी और बोलती है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं जो बेंच पर रोती हैं। पर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो वहां अटक चुकी है और उसकी मदद करने के बजाय कुजे उसे और अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ आलिया कुजे का वेट कर रही थी। जब भी दरवाजा खुलता तो उसे लगता था कि कुजे आ गया और जब वो फाइनली आ जाता है तो वो उसके चेहरे से अपनी नजर हटा नहीं पाती। वो मन में सोचती है कि आखिर ये इतना हट क्यों लग रहा है, पर बाद में खुद को ही रोकते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं सूझ रहा है। आज कुजे कुछ अलग बर्ताव कर रहा था। वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा था और बाकी देवों की तरह सुबक नहीं रहा था। फिर आलिया को लगता है कि ये सब मेरे लिए कर रहा है, कि सच में ये मेरे लिए सुधर रहा है, पर सच्चाई तो कुछ और थी। वो बताता है कि उसे भूख लग रही थी और रात को उसे एक अच्छी नींद मिली, इस वजह से वो आज क्लास में नहीं सोया। ये सुनने के बाद आलिया का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो मन में सोचती है कि कल रात के इंसिडेंट की वजह से मुझे नींद नहीं आई और ये गधा घोड़े बेच के सो रहा था। तो वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और मन में सोचती है कि मैं ऐसे लड़के से उतना प्यार कर ही नहीं सकती। इसके बाद वो स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाते हैं और जैसे ही वो रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि एक डरावनी लड़की उनका बैम्बू स्टिक लेकर वेट कर रही होती है। ये देखकर कुजे उल्टे पैर दौड़ने लग जाता है, पर वो उसे पकड़ लेती है और माफी मांगती है कि वो उसे डराना नहीं चाहती थी। दरअसल यही चिसाकी वाइस प्रेसिडेंट थी। इसके बाद माशा और यूकी भी रूम में आ जाते हैं और कुजे सबको अपने इंट्रोडक्शन देता है। फिर केंजाकी बोलता है कि तुम पहले ही वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और वो उसे माशा के साथ काम करने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ यूकी को किसी क्लब के काम से जाना था और इसके लिए वो आलिया से मदद मांगती है, पर कुजे समझ गया था कि इधर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, पर वो कुछ बोलता नहीं। बाद में यूकी और आलिया साथ में जा रहे होते हैं तो तभी आलिया डिसाइड करती है कि उसे कुछ बात करनी है और आलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। वो पूरी हिम्मत जुटा के पूछने ही वाली होती है, क्या तुम कुजे से प्यार करती हो, पर उसे पता होता है कि ये सही टाइम नहीं है। पर यूकी समझ जाती है कि उसको सवाल क्या था और उसे बता देती है कि हाँ, मैं कुजे से प्यार करती हूँ। मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उससे प्यार करती हूँ, यहाँ तक कि अपने मॉम डैड से भी ज्यादा। उसे नहीं पता था कि ये ऐसी बात एडमिट कर लेगी और उसे ये भी नहीं पता कि वो दोनों भाई बहन हैं। फिर यूकी पूछती है, तुम्हारा क्या तुम उससे प्यार करती हो, पर वह फिर से मना करके बोलती है कि बस हम दोस्त हैं। पर यूकी उसे और जोर देती है कि अब मैंने तुम्हें सच्चाई बता दिया, अब तुम्हारी बारी है सच्चाई बताने की। फिर आलिया बोलती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, ये तो नहीं पता, पर वो तुम्हारा कभी नहीं होगा क्योंकि वो बस मेरा है। फिर यूकी स्माइल करके बोलती है, मोटी चलो तुमने एडमिट तो करा, और वह वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुजे मासा की मदद कर रहा होता है। कुजे मन में सोचता है कि मारिया कितनी मेहनती है और दूसरी तरफ चिसाकी काम में बस प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है। बाद में केंजाकी आगे उसे दूसरे काम पर भेज देता है। फिर केंजाकी उसे बोलता है कि ये इन कामों में चाय अच्छी नहीं है और वो क्लब्स के मैटर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर माशा चाय बनाने चली जाती है। कुजे थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि वह ब्लैक टी बना रही थी, तो उससे पूछता है कि रशियन में तो बस विंटर में ब्लैक टी पीते हैं ना। फिर वह बताती है कि मेरी मम्मा 12 महीने ब्लैक टी पीती है। कुजे बोलता है वो, फिर ये बात सेंस बनाती है क्योंकि तुम जापानी हो। तब मारियो से पूछती है, तुम्हें रशियन कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा पता है। फिर वह बताता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बचपन में अपने दादा के साथ रशियन मूवी देखा करता था, इसलिए मुझे रशियन कल्चर के बारे में बहुत पता है। फिर वह मन में सोचता है कि इसका असली कारण वो लड़की थी, ये अभी अपनी उस बचपन की दोस्त के बारे में ही सोच रहा था। बाद में आलिया और यूकी भी आ जाते हैं और वह उसके साथ चिपक के बैठ जाती है क्योंकि जब से यूकी ने एडमिट किया है कि वह कुजे को पसंद करती है, तब से वह अपनी जेलसी मोड में है। कुजे हैरान होता है कि आखिर इतना क्लोज आकर क्यों बैठ गई। फिर वह बताती है कि यंग लड़कियों का कैफे के कॉर्नर में बैठना अपस्वैगन
होता है। कुजे को उसकी बात पर यकीन नहीं आता तो वह मासा से कंफर्म करता है और वह बताती है कि आलिया झूठ नहीं बोल रही, पर असली कारण क्या है ये बस हमें और यूकी को पता है। उसके बाद आलिया और कुजे घड़ी जा रहे होते हैं। वो सेंस कर लेता है कि यूकी ने आलिया को कुछ ना कुछ तो बोला ही है, जिसके वजह से वह उदास है। फिर कुजे एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर बोलता है, क्या हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? आलिया उससे पूछती है, पर क्यों? फिर कुजे बोलता है कि उससे इलेक्शंस के बारे में कुछ बात करनी थी। आलिया थोड़ा डिसपॉइंट होकर रशियन में बोलती है, मुझे लगा था कि तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो। फिर कुजे मन में बोलता है, तुम यह चाहती थी कि मैं तुमसे डेट के लिए पूछूं? आखिर लड़की चाहती क्या है? उसके बाद वह दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं। वह उसे बताता है कि यूकी को हराना बिल्कुल आसान नहीं होगा और वह उसे ये भी बताता है कि आधे लोग तो बस इसलिए पीछे हट गए क्योंकि इस बार इलेक्शन के लिए यूकी खड़ी थी, पर आलिया के उसके बात पर कोई ध्यान नहीं है। उसे गुस्सा आ रहा है कि आखिर वह एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आकर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसे इन सब के वजह से थोड़ी प्यार भरी बातें करनी चाहिए थी। फिर वह बोलती है कि अगर ये इस सिचुएशन को रोमांटिक नहीं बनाएगा तो मैं ही बना दूंगी। फिर जिस चम्मच से वह खा रही थी उसी चम्मच से वह कुजे को खिलाती है और बोलती है कि रशियन में ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, पर कुजे इसका चेहरा देखकर बता सकता था कि वह सच बोल रही है, तो बिना बहस वह उसकी चम्मच से आइसक्रीम खा लेता है।